Subscribe now and press the bell icon. Never. नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील कुमार राजपूत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज होली के स्पेशल सेशन में। आप सभी को पता है कि जैसे कि आज होली का भी त्योहार है आप सभी लोगों को, और बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई तो बनती है नहीं, है ना? क्योंकि आप सभी को पता है कि कल से एग्जाम लगे हुए हैं, तो भाई तो पढ़ाई तो बनती है। तो एक बार सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आप सभी लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे हिसाब से एक बात है कि देखो, सबसे पहला काम रंगों की वर्षा और गुलाल की फुहार, ठीक है? सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, महिंद्रा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से होली सेलिब्रेट करें, और हमारी यही आपको कामना है कि नेक्स्ट ईयर की जब होली हो तो आप ना किसी ऑफिस में बैठे हो, मतलब कि ऑफिस में तो नहीं बैठे होंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जॉब तब तक लग चुकी होगी, क्योंकि होली में क्या होती है, छुट्टी होती है ना भाई? तो बस यही हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बैच के बारे में। आप सभी को पता है कि 1 मार्च से हमारा एसएससी का बैच स्टार्ट हुआ था 10:30 से 12:30 में, हिंदी और इंग्लिश में था। फिर 15 मार्च से आपका बैंक का बैच स्टार्ट हुआ 8 से 10 में। ये 8 से 10 में जो बैच स्टार्ट हुआ, ये आपका बैच जो है हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है भाई? हाँ, तो भाई आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट करिए, है ना? ज्यादा कलर वगैरह नहीं खेलिएगा, ठीक है? अगर हम बात करें 22 मार्च से बेटा, तो 2 से 4 में ना बैंक का बैच स्टार्ट हुआ, इंग्लिश और बंगाली में रहेगा ये वाला बैच, ठीक है भाई? है ना? कल से आपका एग्जाम है, तो सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से जिन भी बच्चों का कल एग्जाम है उन सभी लोगों को बहुत बहुत विशेष, है ना, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, फोड़ के आइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको सब आता है, ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आज रिलैक्स करिए, आराम से कल पेपर दीजिएगा, ठीक है भाई? पेपर आप सभी लोगों को पता है, डेली बेसिस पे मैंने आपको रटा दिया है पेपर का पैटर्न कि 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मिनट का समय मिलने वाला है। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मार्क्स इसके जुड़ने नहीं, खाली क्वालिफाइंग करना, तो बात खत्म हो गई, इतना क्या लोड लेने की जरूरत, लेकिन अच्छा करके आना है ना, ये बात है। ये आपका मेंस का पैटर्न रहेगा। मेंस की अगर हम पेपर की बात करें तो आप सभी को पता है कि मेंस के पेपर में आपको पता है क्या कि मैथ्स जो है वो 30 नंबर की आने वाली, ठीक है? एक बड़ा शानदार सा सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से सब लोग इसको पढ़ के फटाफट सॉल्व कर दीजिए। बड़ा शानदार सवाल है, फटाफट सॉल्व करिए। आपका जाना पहचाना फेमस सवाल, जल्दी से पढ़िए, सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है सवाल, उस पे बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, सवाल में लिखा क्या है। एक होटल है ना? एक होटल में द राशन इज अवेलेबल फॉर 148 पर्सन फॉर 51 डेज, मतलब 138 लोगों के लिए 51 दिन की खाद्य सामग्री थी। 9 दिन के बाद 37% छोड़ के चले गए। 9 दिन के बाद 37% छोड़ के चले गए, तो अब वो खाद्य सामग्री जो बची हुई थी वो कितने दिन चलेगी, ये बात हमको बतानी है। अब अच्छा एक बात बताओ, 9 दिन के बाद 37% छोड़ के चले गए, 51 दिन की तो पहले से ही थी, तो अब आपको पता कि जो राशन चलेगा वो 51 से ज्यादा होगा, है ना? लेकिन आपको पता कि 48 तो हो ही नहीं सकता, 52 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार एक दिन थोड़ी 9 लोग जा रहे हैं, 37% छोड़ के गए हैं, 37 लोग गए हैं छोड़ के, तो कॉमन सेंस साफ साफ काम कर रहा है कि 52 भी नहीं हो सकता है। अब बताओ, 2 ही ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, मतलब 56 और 65 ये बच रहा है। अब आप देखो कैसे बनाएंगे इस सवाल को। 148 आदमियों के लिए 51 दिन की खाद्य सामग्री थी, बराबर 148 आदमियों ने कितने दिन खाना खाया, 9 दिन तक।
9 दिन के बाद 37 छोड़ के चले गए। बेटा 37 जब छोड़ के चले जाएंगे तो 148 में 37 घटाओ, ये आ जाएगा 111। कितने दिन चलेगा इंटू डी कर दो, सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, बात खत्म। और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको आराम से सॉल्व कर दो। आओ 3 से काटे सारे नंबर को, 3 3 जा 9, 3 7 21, 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा 17 3 51, है ना, ये 17 आ गया। अब 17 7 चौके 4 7 28, 4 3 12, 4 बार जाएगा और 148। अब बताओ 37 से कट रहा कि नहीं कट रहा? 37 से काटोगे ये 4 बार जाएगा, 37 से काटोगे 4 बार जाएगा। 17 चौके 68, 68 आ गया बेटा। बराबर में अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 12 और 12 प्लस कितना हो जाएगा डी। आप लोग बताओ डी बराबर 56 डेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी बराबर कितना आ रहा है? 56 डेज। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 56 डेज। शानदार, सभी बच्चों का रिप्लाई बिल्कुल सही जवाब आया। तो हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बार मैं फिर से सभी लोगों को बोलूंगा कि आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करिए, बट एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है क्योंकि कल से CHSL का एग्जाम जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। बहुत शानदार सवाल, ट्रेन का बहुत शानदार सवाल, मजा आएगी भाई सॉल्व करके। एक बार जल्दी से सॉल्व करके बताइए सवाल को, क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? तेजी के साथ बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एक गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन है, दिल्ली से मुंबई जा रही है, 2:30 बजे छूटी है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, है ना, राजधानी एक्सप्रेस है जिसकी स्पीड है मतलब जिसका क्या 4:30 बजे चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की। तो बोला कितनी दूरी के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, है ना। हाउ फॉर विल राजधानी एक्सप्रेस टेक गरीब रथ एक्सप्रेस, मतलब राजधानी एक्सप्रेस गरीब रथ को कितनी देर पे पकड़ेगी, ये हमको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से 2:30 बजे चल रही है गरीब रथ, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 4:30 बजे दूसरी ट्रेन चल रही है, कौन सी? राजधानी, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आप बताओ, ये 2:30 बजे चलेगी, ये 4:30 बजे चलेगी, तो जो गरीब रथ ट्रेन है वो 2 घंटे पहले से चल रही कि नहीं चल रही? जो गरीब रथ ट्रेन है वो 2 घंटे पहले से चल रही है। तो अब बताओ 2 घंटे में गरीब रथ के द्वारा चला गया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप बताओ 120 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस आ जाएगा 120 किलोमीटर, है ना। अब आप बताओ रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, ये बताओ। रिलेटिव स्पीड क्या आ रही? इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 80, तो दोनों के डिफरेंस क्या हो जाता है? रिलेटिव स्पीड हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड आ गई, है ना बेटा। अगर हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ। दोनों के देखो, ये 2:30 बजे चली थी, ये 4:30 बजे चली थी, 2:30 बजे से 4:30 के बीच में 2 घंटे में ये जो हमारी गरीब रथ थी इसने 120 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर लिया होगा। और इस 120 को ये रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 20, यानी कितना समय लगेगा बेटा? 6 घंटे लगेगा। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी? राजधानी कितना चलेगी? तो आप बताओ 80 की स्पीड से 6 घंटे में चली गई दूरी 480 किलोमीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 80 की स्पीड से 6 घंटे में चली गई दूरी बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 480 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सवाल का आंसर निकाला जा सकता था। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ज्यादा लोड मत लीजिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से इसको सब पढ़िए और सॉल्व करके बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट देखिए क्या लिखा है सवाल में। सवाल में लिखा है कि रामू हैड टू सेलेक्ट लिस्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 and 1000, मतलब रामू को 1 और 1000 के बीच में, लेकिन यहां पर बीच नहीं लिखा है, बिटवीन के साथ साथ ब्रैकेट में एक चीज लिखा है इंक्लूडिंग बोथ, मतलब दोनों शामिल हैं, 1 भी शामिल है और
1000 भी शामिल है। विच आर डिविजिबल बाई बोथ 5 and 8। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ये बोलता कि 5 से डिवाइड हो अथवा 8 से डिवाइड हो, एक अलग केस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 5 और 8 दोनों से डिवाइड हो, तो हाउ मेनी सच नंबर्स? तो सच नंबर्स, वो नंबर कितने होंगे? तो आप बताओ, मैक्सिमम नंबर कितना है बेटा? 1000। 5 और 8 दोनों से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। तो 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाता है? 40। 40 से भाग कर दीजिए, यानी कितने नंबर मिलेंगे? 25। बस और नहीं सोचना है, 25 आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। आंसर आ गया 25। 25 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, बात खत्म। ठीक है भाई, 25 इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है सभी लोगों का आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से सब लोग पढ़िए इस सवाल का आंसर क्या होगा। सारे लोग, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, सारे लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया सवाल है, जल्दी से फटाफट सारे लोग सॉल्व करें। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगॉन ऑफ 16 साइड्स? देखो आपको पता है कि हमने डायगोनल निकालने के लिए यहां पर फॉर्मूला आप लोगों को बता के रखा है ना। अपन को क्या बताना बेटा? डायगोनल बताना है कि 16 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने डायगोनल होंगे। तो सबसे पहला हमारा ये सवाल है आप लोगों से कि डायगोनल का फॉर्मूला आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। पहले ये देखो, डायगोनल का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर होगा n(n-3) डिवाइड बाई 2, है ना। n की जगह पे कितना रख दे बेटा? 16। 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। 2 से काटोगे 8 आएगा। 13 8 104, यानी आप बताओ नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा? 104। नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा 104, यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 104। बात खत्म हो गई, फुर्सत। ठीक है भाई, तो आंसर आ रहा है 104, इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। ठीक, तो आपको आज के बाद ये फॉर्मूला सभी लोगों को याद होना चाहिए, n(n-3) डिवाइड बाई 2, वेयर n क्या है? साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से उसको पढ़िए और सॉल्व करिए और बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। क्या लिखा है सवाल में? इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ 1200 मीटर हाई रेडियो टावर इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ओके, रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ध्यान से सुनिएगा क्या होगा इसका सेंस, वो सुनते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका, अगर आप सभी को पता हाइट एंड डिस्टेंस की सबसे खास बात होती है कि अगर आपको फिगर बनाना आ जाता है, अगर आप फिगर बनाना जान जाते हो, फिगर्स अगर आप बना लेते हो, तो आप आसानी के साथ सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखिए, ये हो गया हमारा बिल्डिंग और ये हो गया हमारा टावर। ये ठीक है, तो यहां टावर से, ये टावर है, इस टावर से ये जो एंगल बन रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये 30 डिग्री है, और ये जो एंगल बन रहा वो 60 डिग्री है। तो बेटा ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्या बोलते हो, सही है? अच्छा, दूसरी बात ये समझो कि ये जो रेडियो टावर है ना, ये बेटा 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर, ठीक। और भवन की ऊंचाई बतानी है हमें, ठीक है। तो एक काम करें, ये A B C D E, हम लोग AB की दूरी को x मान लेते हैं। ये वाली दूरी कितनी मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं, ठीक है।
हमने मान लिया लेट ए बी बराबर x मीटर, ठीक है। अब आप समझो, सबसे पहले हम लोग लगाने जा रहे हैं यहां पर 1030। अच्छा, ये सी डी क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, सी डी को y मान लेते हैं। तो अगर सी डी y हो जाएगी तो ये भी y हो जाएगी, है ना। अब आप बताइए 1030 बराबर, सबसे पहले आप लगाएंगे 1030, लाल बटे कक्का से आप सभी लोगों को पता है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर लाल बटे कक्का का यूज हम करेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी लंब हो जाएगा x, आधार हो जाएगा y, सही है। 1030 का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा, आगे इसी के लिख देता हूं 1/√3 बराबर हो जाएगा x/y, यानी y बराबर आ रहा है कितना, x√3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। y बराबर कितना आ गया, x√3, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, 1060 लगा लेते हैं त्रिभुज ADC में। अब हम लगाने जा रहे हैं 1060 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1200, 1200 बटे क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। आगे सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 1060 का मान √3 हो जाएगा, बराबर में 1200 हो जाएगा, बटे y का मान क्या हो जाएगा, √3x, √3x हो जाएगा। अब √3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 3x बराबर कितना, 1200। आप बताओ 3 चौके 1200, ये बताओ x का मान 400 आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर x का मान 400 आ गया है तो BC कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 400, मीन्स बताओ इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है बेटा, 800। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भवन की ऊंचाई अगर पूछी थी तो ये ऊपर x वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800। उम्मीद है सभी लोगों को पूरा सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे इस सवाल को लगाना था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए, सॉल्व करिए, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट सॉल्व करें भाई सब लोग, जल्दी जल्दी तेजी के साथ। A man can row 24 km per hour in still water. He take thrice as long to row up as to row down the river. Find the rate of stream. Find the rate of stream. Okay, ध्यान से सुनना, क्या है सवाल में वो सुनिए। पहली बात तो ये देखो, u बराबर दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। सवाल में दिया एक आदमी शांत जल में 24 किलोमीटर पर, उसे धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब हो जाएगा u माइनस वी, जाने में धारा की दिशा में जाने के कंपेयर में 3 गुना समय अधिक लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है ना बेटा। यानी टेक थ्राइस एज लॉन्ग टू रो, 3 गुना ही रखेंगे, 3 गुना समय अधिक लगता है, मतलब ये 1 लगता है तो यहां पर 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 गुना ही, अधिक नहीं यहां पर रहेगा, 3 गुना समय रहेगा, ठीक है भाई, 3 गुना समय लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अधिक वर्ड नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर अब बात कर रहे हो, यहां पर 3 गुना हो जाएगा समय, इसको सॉल्व करिए। 3u माइनस 3v बराबर हो जाएगा u प्लस वी, u को उठा के इधर ले आओ, 2u बराबर हो जाएगा 4v, u अपॉन v बराबर आ जाएगा 2/1। तो कभी कभी तो क्या होता है, यही रेशियो ही पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट या रेट ऑफ स्ट्रीम, ऐसा करके पूछ लेता है, यानी u और v का रेशियो पूछ लेता है। या फिर सेकंड सवाल आपके सामने आ गया, बोट का चाल दे देगा तो आपसे स्ट्रीम की पूछेगा, स्ट्रीम की दे देगा तो बोट की पूछ लेगा। अब यहां पर बताओ बोट की चाल दिया कितना, 24, यानी u का मान 24 के बराबर, 2 बराबर 24 हो जाएगा, 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, इस सवाल का जवाब होगा। बिल्कुल शानदार सवाल, सभी लोगों का रिप्लाई आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी बात पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, ट्रिग्नोमेट्री ध्रुवंती, एक बड़ा शानदार सवाल है, जल्दी से इसको पढ़िए तेजी के साथ,
आसान सा सवाल है और बताइए सवाल का आंसर क्या होगा तेजी के साथ। इफ tan थीटा बराबर cot 3 थीटा प्लस 10 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू, हमें थीटा का मान बताना है बस और कुछ नहीं करना। तेजी के साथ इसको सॉल्व करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा सारे लोग। अच्छा एक सीधी सी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोगों को पता है इफ tan a बराबर लिखा हो cot b, है ना, तो आप लोग अगर tan a बराबर cot b लिखा हो तो आप लोग बताइएगा tan a बराबर cot b को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पहले ये बताओ। 90 माइनस बी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यानी कि tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, मतलब लिखा जा सकता है। तो यहां बताओ tan से tan कैंसिल हो गया, यानी a बराबर आ जाएगा 90 माइनस बी। और ये आप लोगों को प्रॉपर्टी भी याद है कि a प्लस बी बराबर क्या बन जाएगा 90। ठीक है भाई, अब आप बताओ इसको हम लोग मान लेते हैं b और ये हमारा है थीटा a। तो इस प्रॉपर्टी से क्या देखा आपने, इस प्रॉपर्टी से देखा कि a प्लस बी बराबर क्या 90। वी नो दैट, हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आप बताइए a की जगह पे हमने रख दिया थीटा और b की जगह पे रख दिया हमने 3 थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर में आ जाएगा 90। तो आप ही बताओ 4 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 80, 10 माइनस कर दो, है ना, तो थीटा बराबर आ जाएगा 16 डिग्री। 16 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ रहा भाई, 16 डिग्री 16 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप सभी लोगों ने, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। आइए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल और आता है, जल्दी से इसको पढ़िए तेजी के साथ। आप सभी लोग फटाफट सॉल्व करिए और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा सब लोग। ओरल है सवाल, पूरी क्लास का ओरल सवाल बनेगा, मुझे पता है ओरल सवाल बनेगा पूरी क्लास का। इफ अ पर्सन वॉक एट 16 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, मतलब 16 किलोमीटर पर आवर चलता है 14 किलोमीटर पर आवर के बजाय, है ना, यानी आप बताओ यहां पर रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही, यहां पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। भाई 14 के बजाय वो 16 से चलता है तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, जिसकी वजह से उसको 10 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चल रहा है। तो टाइम बताओ कितना लगेगा। आप बताइए उसने 10 किलोमीटर ज्यादा चला था तो 2 की स्पीड से, तो इसका मतलब समय कितना हो गया 5 घंटे, समय कितना हो गया 5 घंटे। अब हमें बताना उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगी, क्या बतानी बेटा, ओरिजिनल डिस्टेंस। अब आप बताओ उसकी चाल कितनी थी, ओरिजिनल चाल कितनी थी 14, क्योंकि 14 के बजाय वो 16 से चल रहा था ना, तो उसकी ओरिजिनल चाल कितनी हो गई 14, और 5 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 70 किलोमीटर। मींस इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 70 किलोमीटर, है ना बेटा। तो इस सवाल का आंसर आ रहा है 70 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब आया सभी लोगों का, शानदार, एक्सीलेंट। ठीक है भाई, चलो अब आप सभी को पता है कि मेरा सेशन अगर आप लोग MTS की तैयारी करते हैं तो 3:45, है ना, 3:45 पर PM पर TTS में आपका शेड्यूल रहता है। और अगर आप CHSL या फिर CGL की तैयारी करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये 8:30 पर मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे आया करें, और आज त्यौहार है सेलिब्रेट करिए, लेकिन चूंकि थोड़ी पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए हम लोग ये सेशन लेके आए कि भाई आप लोग थोड़ा बहुत जुड़े रहें। और दूसरी बात है कि कल से आपका एग्जाम हो रहा है, तो चलते चलते एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, जहां तक पॉसिबल है शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never